हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर इशू हो चुका है ना, तो वो सैम्पल पेपर मैंने आज की क्लास में लगा रखा है। तो ये आपके पास इसी सेशन का है 2024 टू 25 का। आज हम बेसिक वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग एक बार देख लेते हैं। तो आपको टाइम और मार्क्स वगैरह दे रखे हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। पूरा पैटर्न वही दे रखा है जो लास्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था, उसी पे बेस्ड है ये पूरा पैटर्न। कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 जो है वो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। बाकी 19 एंड 20 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर सेक्शन बी में आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके पास 3, सेक्शन डी में आपके पास 5 मार्क्स होंगे एंड सेक्शन ई जो है ये आपके पास केस स्टडी। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लेनी है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना की जाए। सारे सेक्शंस करने कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस आपको सबमिट गई है, आप वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए से अपने स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है। कह रहा है HCF ऑफ दिस, आपको ये नंबर दे रखे हैं, इसका HCF निकालना है। तो नंबर है आपके पास 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2, यहाँ पर है 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 2, देन 3 रेज टू पावर 4 इंटू में 5 इंटू रेज टू पावर। जो कॉमन होगा वही तो मेरा HCF होगा, है ना। तो कॉमन अगर मैं 3 वाले देखूँ तो सबसे छोटे वाले ही कॉमन रहेगा, तो 3 रेज टू पावर 2 कॉमन रहेगा। 5 की में सिर्फ एक 5 कॉमन आएगा और 2 की में एक 2 कॉमन आएगा। तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 90 मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन L एंड M इज। तो ये L और M, ये वाली जो लाइन है, एक L और एक M, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख लो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं ना, बस कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। इस k की वैल्यू बताओ अगर इस इक्वेशन की रियल सॉल्यूशन ना हो तो देखो kx² माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है जो k है, b की वैल्यू जो है वो -5 है, c की वैल्यू जो है वो 1 है। अब जब रियल सॉल्यूशन नहीं होते तो d क्या होता है आपके पास, 0 से छोटा होता है। तो b² माइनस का 4ac, एक बार इसको ठीक से लिख देते, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 से छोटा आ गया। b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 1। तो 25 माइनस का 4k आ गया, तो 25 और 4k यहाँ आ गया। तो k आपके पास कितना आ गया, 25/4, इससे बड़ा होगा। ऑप्शन कहाँ है भाई, मेरा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है -a, x1 है -a का होल स्क्वायर, y2 है -b, y1 है b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऐसी है। तो ये हो गया 4a², यहाँ पर हो गया 4b²। 4 को तो मैं कॉमन ले सकती हूँ ना, दोनों में है। तो a² प्लस का b², 4 रूट से बाहर भी आ जाएगा, 2 आ गया, रूट में रह गया a² प्लस का b²। ऑप्शन देख लो कोई है या नहीं है, बिल्कुल है, सी वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। ये दो टेंजेंट्स दे रखे हैं PQ और PR, और ये O पॉइंट सेंटर है। इफ QPR 35 है, फाइंड करना है QOR, ये वाला एंगल। आसान है, देखो ये तो 90 हो जाएगा, ये भी 90। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना।
अब ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, इसमें 4 एंगल्स हैं। तो 90 + 90 + 35 तो एक्स मान प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 हो गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, 90 + 90 तो आपका 180 हो गया। 180 में 35 प्लस कर दो 215 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। एक्स कितना आ जाएगा, 360 माइनस का 215, माइनस कर दो 360 में से इसे, एक्स आ गया आपके पास 145। तो मतलब ये वाला एंगल निकल गया 145। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसे शॉर्ट में भी सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए। डेली 5 क्वेश्चंस करेंगे तो जल्दी से ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।